लिखो, ये हमारी तीसरी क्लास है आज की, ठीक है ना। पहली हो गई थी, दूसरी कल हुई, लेकिन मेन तो आज ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लिखो अभिक्रिया वेग, डालो हेडिंग अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग इसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारी आज की हेडिंग होगी और यहीं से स्टार्ट होगा चीजें, ठीक। डालो अभिक्रिया वेग होती क्या है भाई? देखो, रेट का मतलब दर होता है ना। जैसे मान लो तुम लोग कभी कहीं गए, तुम लोग गए मान लो बाजार में कपड़े खरीदने, क्या बोलता है? एक टी शर्ट 200 रुपये का है, एक टी शर्ट 200 रुपये का है, तुमको 5 लेना है, तो बोलता है पर टी शर्ट 200 रुपये ना, पर के लिए हम लोग प्रति लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में कमी और वृद्धि। कल मैंने आपको एक चीज समझाया था, अभिकर्मक का जो होता है सांद्रता, वो क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है? अभिक्रिया के दौरान बताओ, घटता है कि बढ़ता है? अभिक्रिया जब होती है तो अभिकर्मक यानी कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है या बढ़ता है? कम होता है। वह गेहूं पर कम नहीं हो रहा था, और गेहूं क्या था? अभिकर्मक। इसे क्या निकलता है? आटा। आटा बढ़ रहा था, घट रहा था? वो उत्पाद है, ठीक है ना। हाँ, यानी कोई पूछे अभिक्रिया वेग क्या होता है, तो कहना कि प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में अभिकर्मक, अभिकर्मक, अभिकर्मक को हम लोग बड़े प्यार से अभिक्रियक भी कहते हैं। अभिक्रियक अथवा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं। परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहते हैं, अभिक्रिया वेग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसे अपन कहते हैं अभिक्रिया वेग। लिख लो अच्छे से फटाफट से, अभिक्रिया वेग हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो यहां पे क्या लिखा है मैंने? चेंज मतलब परिवर्तन। तो हम बोलेंगे कि अभिक्रिया वेग क्या होता है? अभिक्रिया वेग अभिक्रियक या उत्पाद, अभिक्रियक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, में परिवर्तन है कि नहीं। और बट्टे में कौन आ जाएगा? परिवर्तन होने में लिया गया समय। अब इसमें लिखेंगे लिया गया समय, लिया गया समय, ये होता है इसका छोटू सा फॉर्मूला। अब यहां तो एक वर्ड आ रहा है बार बार, सांद्रता। क्या? तो आप जैसे हम कहें सांद्रता, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, मोलरता की बात कर रहा है मास्टर। किसकी बात कर रहा है? और मोलरता की इकाई क्या होती है? सांद्रता की इकाई होती है एम। एम का मतलब होता है मोलर, या फिर आप इसे लिख सकते हो मोल प्रति लीटर, है ना। ऐसे लिखो, मोल पर लीटर, है कि नहीं। याद आया? इकाई जितना कुछ पढ़ाया है ना पीछे, वो सब यहाँ यूज होगा, सांद्रता, दर वगैरह, ठीक है ना। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगी? अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग, वेग की एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। देखो, सांद्रता की तो होती है मोल प्रति लीटर इकाई, समय की क्या होती है इकाई? समय की इकाई होती है सेकंड, है ना, एस, ठीक है ना। तो इसकी इकाई क्या बनेगी? इसकी इकाई बनेगी मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड, है ना।
भाई नीचे सेकंड किस में है, पॉजिटिव में, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो मोल पर लीटर पर सेकंड इकाई होती है किसकी, अभिक्रिया वेग की। बहुत बार पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है ना, तो आप बता सको इस लायक हो जाओ। चलो अब यहां पर मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर के, ठीक है ना। सब लोगों ने चाल पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है, चाल जानते हो, स्पीड। हाँ, एक होता है औसत, एक होता है, एक होता है ताक्षणिक। अगर तुमने फिजिक्स पढ़ा हो थोड़ा बहुत 11वीं में, तो दो प्रकार के आते हैं वेग। वेग समझ तो मतलब वही वेलोसिटी, यानी चाल कहते हैं स्पीड को, है ना। दो प्रकार की होती है स्पीड। अब तुमको नहीं पता, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आ जाएगा समझ में। चाल हमारे पास दो टाइप का होता है, अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। एक होता है औसत चाल, ये नाम सुना होगा, नहीं सुना है, ये सुना है। एक आता है ताक्षणिक, ताक्षणिक। अब ये ना देना बुक मुझे एक बार हिंदी की, केमिस्ट्री की। ताक्षणिक, इसे बोलते हैं ताक्षणिक वेग। तुमने सच में इसका नाम नहीं सुना किसी ने, ताक्षणिक का? सुना 11th क्लास में, 11th में आता ही है, दूसरा ही चैप्टर फिजिक्स में। तो ये टॉपिक फिजिक्स का है, सब नहीं पढ़ाते स्कूल में, कुछ स्कूल में सब नहीं पढ़ाते। ये सब चीजें ना कोचिंगों में पढ़ाए जाते हैं डिटेल में बच्चों को, है ना। तो मैं अगर स्कूल की तरफ पढ़ा देंगे यहाँ पर छोटा मोटा, तो फिर यहाँ कौन आएगा, है ना। आ जाओ देखो, अब सुनो, इसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, सबको पता होगा। एवरेज स्पीड कह लो या वेलोसिटी, फर्क केवल किसकी है, दिशा की है दोनों में। तो मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी, ठीक है ना, ये चलो तुम स्पीड कह लो, ठीक है ना, वरना तुम कंफ्यूज रहोगे। एवरेज स्पीड, और ये हमारा होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड कहना गलत है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, ठीक है ना। हमें यहाँ पर कहना चाहिए वेग यानी वेलोसिटी, चाल, ये स्पीड हो गया। सुनो, अब ये क्या होता है, ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो शब्द यूज होंगे बार बार, एक औसत और एक ताक्षणिक, तो पहले मैं समझा दूं आपको होता क्या है। चलो ठीक है, मान लो मैं कार में जा रहा हूं, मुझे अभी यहाँ लोनी से जाना है, सपोज करो गाजियाबाद, ठीक है ना। अब लोनी मान लो बंथरा हमारा फ्लेवर है, यहाँ से हम कार में बैठे, वे कार में ना पैसा थोड़ा बहुत है, अपना कार नहीं है, बुक कर लेते हैं, है ना, ओला पोला, उसमें बैठ गए, पीछे बैठकर हम गए गाजियाबाद, मान लो रेलवे स्टेशन। तो काकू साहब ये बैठे हैं यहीं पर ही, ये इसकी हमारे थोड़ी गहरी मित्रता है, तो ये हमसे बार बार फोन करके पूछता है कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, है ना। ये पूछता है कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। हम जैसे ही चलते हैं यहाँ से 10 मिनट बाद ही बोलता है कहाँ पहुंचे। सुनो ध्यान रखना, T1 में, T1 मान लो क्या है, जीरो। T1 क्या है, जीरो, मतलब अभी कार नहीं चली, मैं बैठा हूं कार में। T2 हमारा 10 मिनट बाद, कार चलने के 10 मिनट बाद, 10 मिनट हो गया, ये बोलता है कहाँ हो, मैंने कहा अभी हम पहुंचे हैं भोजपुरा। कहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद रहा नहीं जाता ना इस पे, दोबारा फोन करा कहाँ पहुंचे, 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद ना, 20 मिनट हो गए नहीं हो गए, तो इनका अंतर कितना होगा, 10 मिनट का अंतर होगा ना, ठीक है। 20 मिनट बाद पूछता है कहाँ पहुंच गए, मैंने कहा मैं अभी पहुंचा हूं शालीमार गार्डन, कार हमारी चल रही है, मैं फोन बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, T4 30 मिनट बाद पूछता है कहाँ पहुंचे, मैंने कहा मोहन नगर। मोहन, देखो समय इसको पता है ना, समय दे दे के पूछ रहा है, ठीक है ना। और एक, तो जब हम गाजियाबाद पहुंच गए, मान लो हम 40 मिनट बाद पहुंचे गाजियाबाद, 40 मिनट बाद इसने पूछा कहाँ हो, मैंने कहा मैं पहुंच गया GZB पहुंच गया। कह रहा है ठीक है, अब बताओ तुम्हारी गाड़ी की औसत चाल क्या है, क्या है औसत चाल। अब गाजियाबाद मान लो यहां से था 30 किलोमीटर, कितना था, कुल दूरी कितने गया मैं चल करके, 30 किलोमीटर, है ना। और समय कितना लिया मैंने टोटल, तो अगर मैं टोटल दूरी जो चल के गया हूं और टोटल जो समय लिया है 40 मिनट, अगर उससे भाग करूं तो मेरी औसत चाल निकल के आएगा, ठीक है ना। अब तुम बताओ, जब मैं गाजियाबाद जा रहा था तो क्या हर बार मेरी स्पीड सेम रही होगी, कभी स्लो, कभी मान लो जाम मिल गया तो मैं 10 की स्पीड से जा रहा हूँ,
रोड खाली मिल गई, 80 की स्पीड पहुंचा गया होगा, फिर आगे जाम मिला, 40 की हो गई स्पीड, कम कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये जो स्पीड आया, ये स्पीड कौन सा स्पीड होगा? औसत। ये कह रहा औसतन इतनी मेरी रही स्पीड, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं औसत, औसत स्पीड, ठीक है ना। लेकिन जब मैं यहाँ पर, इसने पहली बार पूछा मुझसे, मेरे से बोला कहाँ पहुंचे, मैंने कहा भोपुरा, कह रहा स्पीड बताओ गाड़ी की। उस समय जब फोन करके उसने मुझसे पूछा ना, उस क्षण में, तो उसमें आ रहा है क्षणिक, आ रहा है ना, किसी क्षण, इंस्टेंट का मतलब होता है उसी समय। उस समय इसने मुझसे पूछा बताओ गाड़ी की स्पीड कितनी है, मैंने देखा कार की ओडोमीटर, ओ तेरी 30 की स्पीड जा रही है, मैंने कहा 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसने जब मुझसे पूछा 20 मिनट बाद पूछा, कह रहा कहाँ पर हो, मैंने कहा शालीमार गार्डन। शालीमार गार्डन पार करते ही ना रोड खाली मिलता है। मैंने कहा भैया मैं 80 की दहस में स्पीड में, 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड में है ना, ये कहा उसने। बताओ क्या सेम स्पीड थी? तो इस समय जब पूछा जो स्पीड है, उसे हम बोलेंगे तात्क्षणिक। क्या बोलेंगे? किसी दिए गए समय पर क्षण में जो आप बताओगे ना वेग अभिक्रिया की, उसको बोलेंगे तात्क्षणिक वेग, यानी बहुत ही कम समय अंतराल में, बहुत ही। यहां तुमने समय का सबको पता है अंतर निकाला है, 40 माइनस 0 करोगे ना तब 40 आएगा, इसे बोलते हैं लिया गया समय औसत में, ठीक है ना। ये सब जोड़ मत देना, ये सब अंतर है, ठीक है ना। यानी ये जो आप हर एक क्षण ना बार बार पूछ रहे हो स्पीड, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। किसी एक दिए गए समय में, क्षण में जो तुम वेग बताओगे अभिक्रिया की, उसे बोलेंगे तात्क्षणिक वेग। और जो औसतन शुरू किया था मैंने कब, t बराबर 0 पर, 10 मिनट बाद क्या हुआ, अभिक्रिया खत्म हो गई, तो फिर जितनी सांद्रता थी और बटे भाग करो समय से, औसत निकलेगा। क्या निकलेगा? औसत में बड़ा अंतर होता है, तात्क्षणिक में अंतर कम होता है। अंतर बस ये फर्क है, किसी एक समय पर उसी समय, तुमको शायद आ गया होगा समझ में अब, है ना। तात्क्षणिक का मतलब क्या है? किसी एक क्षण में कितना हुआ है, घटना घटी, या अगर वेग है तो कितना अभी उसकी गाड़ी की स्पीड है। यही हम लोग ना वहाँ पढ़ाते हैं फिजिक्स में, कहाँ, 11वीं क्लास में, दूसरे तीसरे चैप्टर में। अब याद आया, पढ़ा था इसने। जब सुनते हैं ना कहानी से तब याद आता है कि हाँ तो कुछ पढ़ाया था, है ना। उसे पढ़ के भूल जाते हैं, पढ़ के, ठीक है भाई। तो ठीक है ना। तो देखो, अब मैं इसको ना थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ उसमें फिजिक्स के लैंग्वेज में, साइंस के लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में कैसे लिखा जाएगा औसत को, अभी आप समझना। सबमिट गया, हमारी जिंदगी खराब हो गई इसको मिटा मिटा के। देखो, हाँ मान लो कि डेल्टा दिखाते हैं इसे, किसे दिखाते हैं? ये डेल्टा है, औसत के लिए ना, औसत है बड़ा, यहाँ डेल्टा दिखाते हैं, डेल्टा वी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आएगा मान लो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या फिर यहाँ डेल्टा मत लिखो, यहाँ पर आप लिखो चाल है ना, तो ओनली वी लिखो, यहाँ पर ए बी जी लिख दो, औसत, ठीक है ना, वेलोसिटी। यहाँ डेल्टा मतलब बड़ा अंतर है। यहाँ पर हम लोग जो होगा मेरा वी फॉर वेग, है ना, वेलोसिटी होता है वैसे, है ना, वेग नहीं होता। यहाँ पर लिखेंगे INST, इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। हर जगह तुम्हें किताब में ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम लोग दिखाएंगे DS अपॉन DT। यहाँ S का मतलब है दूरी यानी डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ, कम समय में। D स्मॉल डी मतलब होता है कम अंतर, ठीक है ना। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इंस्टेंटेनियस। देखो डेल्टा ऊपर S लिखो, डेल्टा डेल्टा S लिखेंगे और नीचे डेल्टा T लिखेंगे, और साथ में हम यहां पर लगा देंगे डेल्टा T अप्रोचेस 0। क्या मतलब हुआ कि अंतर 0 नहीं है, 0 की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। मान लो अगर मैं कर दूं -1 में से 0.009, या फिर कह लो 1 में से करो -1 में से मुझे माइनस करना है 0.99, कितना आएगा? 0 तो नहीं आएगा ना, लेकिन 0.001 के आसपास ऐसा कुछ आएगा, है ना। वो 0 है क्या? 0.0000 मान लो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत करीब जरूर है। यहां पर वही कह रहा हूं, अंतर 0 नहीं है, बहुत करीब। तुम ये तो लगाते हो डिफरेंशिएशन में लिमिट,
ये अप्रोच होता है। क्या होता है ये? जो ना, मान लो अगर कहीं पर लिखा हुआ है लिमिट x एक्सटेंड टू 5x, अब यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? लिमिट यहाँ तुम 2 पुट करते हो ना, तो 10 आएगा। वो 10 एग्जैक्ट मान नहीं होता है, अप्रोक्स मान हो ना। अभी तो मैथ में सीखोगा, सीख उसमें चैप्टर में बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी क्षण, किसी समय में कितना वेग है अभिक्रिया का, ठीक है ना, उस हम लोग बोले यहाँ पर। तो ये ना तुम कॉपी कर लो, तुम उसको ताकि याद रहे। इसे तुम कॉपी कर लो ताकि तुम्हें याद रहे, कल को तुम भूलो नहीं, ठीक है ना। ताक्षणिक का मतलब क्या है? फिर मैं तुम्हें इस चैप्टर में जो होगा ताक्षणिक वेग वो लिखवाऊंगा, ठीक है भाई। चला आगे देखें, हो गया ये, कर लो कॉपी कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ औसत। हाँ, औसत अभिक्रिया वेग है ना, औसत अभिक्रिया वेग लिखो हेडिंग फटाफट से ना। अभिक्रिया वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे इसको। तो दिख तो रहा होगा ना, ना दिख रहा हो तो बता देना, कैमरा फिर भी नहीं हटाऊंगा, कोशिश करना देखने की, है ना। समझ रहा है कि ना दिख रहा होगा तो हटा लेगा। चलो भाई साहब देखो, आ जाओ। इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। कॉपी करो, जब हेडिंग लिख लो ना तो तुम लिखना मत, फिर पहले मैं समझा लेने दो अच्छे से, ताकि तुम्हें समझ, फिर तुम लिखते रहते हो, मैं समझा रहा होता हूँ, दिमाग से निकल जाएगा तुम्हारे, है ना। कॉपी करेंगे, समय देंगे। मान लो, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है, अभिक्रिया चल रही है। आर का मतलब होता है रिएक्टेंट यानी अभिक्रियक, ठीक। इससे हमेशा क्या बनता है? उत्पाद, ठीक है ना। किसी दिए गए समय पर है और 1 मोल के लिए है, ठीक है ना। यहां मैं अंदर लिख दे रहा हूं 1 मोल व दिए गए समय। अच्छा, 1 मोल क्या चीज? अभिक्रियक, एक ही मोल है। वह दिए गए समय टी के लिए, है ना। ये हमें दे रखा है, रिएक्टेंट था, ये क्या है? समय हम लोग मान के चल रहे हैं T1 बराबर 0। T1 0, इसका अर्थ यह हुआ अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। तो जितना आपने इसको लिया है ना, इसकी मात्रा उतनी होगी। तो T1 0 पर इसकी जो सांद्रता होगी अभिक्रियक की, वो मान लो R0 है। R0 देखो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, प्रारंभिक सांद्रता। मैं यहां लिख देता हूं एक बार कि R0 हमारे पास क्या होगा? प्रारंभिक, प्रारंभिक सांद्रता। और अब मान लो अभिक्रिया क्या हुआ? शुरू हुआ। इससे मुझे मतलब नहीं, ठीक है ना। वेग निकालता तो इसका भी है, फिलहाल इससे हमें मतलब नहीं। चलो मान लो जो 0 होगा शुरू में, है ना। शुरू में क्या होगा? 0 तो होगा। अभी बना नहीं कुछ उत्पाद, इसकी सांद्रता 0। समय बीता, मान लो समय T2 बीता, T2 पर समय T हो गया समय, तो ये कुछ बना होगा, इसकी मात्रा कम हुई होगी। इसका जो होगा सांद्रता, वो मान लो R है। क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, ठीक है ना। अगर इस ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इसे क्या बोलते हैं? वर्ग, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नहीं पता? वर्ग कोष्ठक, बड़ा बड़ा बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, है ना। तो इसका केमिस्ट्री में मतलब होता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, ठीक है ना। अब तुम बताओ, पहले तो इतना था, टी समय अभिक्रिया हुआ होगा, इतना बच गया, इतना बच गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो, औसत वेग, औसत वेग कैसे लिखेंगे? हम क्या लिखते हैं? सांद्रता में परिवर्तन, अभी लिखा था मैंने ऊपर, देखो पीछे पलटा गया, अभिकर्मक में या उत्पाद में, किसके? सांद्रता में परिवर्तन। तो सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन किसके? तो अभिक्रियक के, अभिक्रियक।
अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे में कौन आएगा? लिया गया समय, लिया गया, अरे क्या लिख दिया, लिया गया समय, सांद्रता में परिवर्तन मतलब देखो परिवर्तन कैसे निकालते हैं? अंतिम माइनस प्रारंभिक, निकाला होगा तुमने बहुत बार। तो अंतिम कौन है? आर, प्रारंभिक कौन था? आर नॉट, ठीक है ना। अंतिम समय कौन था? टी, प्रारंभिक समय था 0, है ना। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 0 नहीं होता है प्रारंभिक, ठीक है ना। तो यहां पर मैं ना ये नहीं ले सकता, फिलहाल मैं T2 माइनस T1 ले रहा हूं, ठीक है ना। समय, अंतिम समय T2 था और प्रारंभिक समय T1 था, तो ये अंतर ही तो है। अब थोड़ा मेरे को ना दिमाग से सोच के बताना, ये सांद्रता अधिक है या फिर ये अधिक है? मतलब ये वाली सांद्रता अधिक होगी या फिर ये वाली? अंतिम वाली अधिक होगी या प्रारंभ वाली? बताओ। हैं? प्रारंभ वाली अधिक होगी ना, क्योंकि अभिक्रिया जब होता है तो इसकी तो घट रही थी सांद्रता, शुरू में ज्यादा था बाद में कम, है ना। ये ध्यान रहेगा सबको। उत्पाद में आ जाओ, इसकी शुरू में कम होगी बाद में बढ़ेगी, यहाँ किसको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अभी आगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अब हम इसको क्या लिखेंगे? औसत वेग, v यहां पर मैं लगा देता हूं औसत हिंदी में, एवीजी अंग्रेजी में मतलब एवरेज। आप इसको लिखोगे डेल्टा आर, क्या लिखोगे भाई? परिवर्तन ही तो है, ये बड़ा परिवर्तन है, तो यहां पे हम लोग डेल्टा लगा रहे हैं। देखो ध्यान से, क्यों लगा डेल्टा पता है ना, चेंज के लिए हम डेल्टा लगाते हैं, ये लग गया चेंज डेल्टा। और यहाँ पर डेल्टा टी क्यों लगा? इस समय का अंतर ही तो है, इसलिए हम इस अंतर को बोलते हैं डेल्टा टी, है ना। अब बताओ, अगर घटाएंगे इसको तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? भाई तुम छोटे में से बड़ा ही तो करोगे माइनस, तो नेगेटिव आएगा ना। हाँ नेगेटिव आएगा। टाइम तो ठीक है, ज्यादा में से कम हो रहा है माइनस, लेकिन जो सांद्रता है रिएक्टेंट की इधर वाले की, कम में से ज्यादा करोगे माइनस। मान लो ये 2 होगा, शुरू में 5 रहा होगा, तो जब 2 में से 5 जाएगा तो कितना है? -3 नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। तो ये मान नेगेटिव में नहीं आ जाएगा। किसी का औसत वेग कभी नेगेटिव नहीं आता, वेग कभी नेगेटिव। कभी तुम ऐसा बोलते हो कि मेरी जो गाड़ी है ना वो -3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, नहीं बोलते ना। कभी चाल नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है ना। फिजिक्स में आ सकता है, केमिस्ट्री में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आता नहीं नेगेटिव में आता भी है। जब ऊपर से नीचे कुछ गिरता है ना तो उसकी नेगेटिव में रहती है। हम यहाँ फिजिक्स नहीं लगा रहे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसीलिए बोल दे रहा हूँ, फिजिक्स में नहीं जा रहे हम, वरना फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में यहाँ वेग नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव आ रहा है, तो उस नेगेटिव को जो आएगा पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा? माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से, यहां पर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। इसीलिए आपको तुम्हारी किताब में हर जगह अगर औसत वेग निकाल रहा होगा अभिकर्मक का, यानी कि इधर वाले का, तो तुम्हें हर जगह नेगेटिव मिलेगा देखने को। क्या मिलेगा? नेगेटिव का मतलब यह है कि सांद्रता घट रही है लगातार अभिक्रियक की, ठीक है ना। अब अगर यहां पर मैं क्या लिखता, अब शुरू में मान लो इसकी सांद्रता 0 थी ना, मैं इसकी सांद्रता, अच्छा यहां पर पहले मैं लिख दे रहा हूं अभिक्रियक के लिए, अभिक्रियक के लिए, ठीक। ये मैंने किसके लिए लिखा है? हाँ। अब मैं चाहता हूं औसत वेग निकालना उत्पाद के लिए, किसके लिए? यहाँ किसको ये डाउट तो नहीं कि नेगेटिव क्यों लगाया? पक्का ना? ये बच्चे ना बहुत बार ना भूल जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन सिंपल से कोई तुमसे पूछ लेगा, कोई क्या पूछेगा, किसी को आता ही नहीं होगा, है कि नहीं। जो तुम्हारे साथ वाले पढ़ने वाले होंगे ना, उसे पता ही नहीं होगा। ओ तेरी एप्पल फोन बंद कर ले भाई, खतरनाक क्लास चल रही है। नेगेटिव औसत वेग में नेगेटिव का मतलब क्या बताना थोड़ा। झुर्रियां खा जाते हैं बच्चे, मतलब घुर्रियां मुंह से बोल गया गलती से। अब आते हैं उत्पाद के लिए, इसको अभी लिखना मत, ठीक है ना। पहले समझा दूं तुम्हें मैं। उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए चलो इधर लिखते हैं। तो जो V होगा, V फॉर वेग औसत वाला, ठीक। इधर आते हैं,
इसकी भी मान लो शुरू में था कितना, आर नॉट, कितना था, आर नॉट, और बाद में इसकी हो गई आर, ठीक है ना। इसकी भी मान लिया मैंने, ऐसा करता हूं, मैं इसको R1 कह देता हूँ ना, दोनों सेम सेम हो जाएगा दोनों, और मैं इसको R2 कह देता हूँ, ठीक है ना। केवल अलग अलग करने के लिए ना मैंने R1 R2 करा है, रटना कुछ नहीं, सब सब समझने का है। बता यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा R लिखूंगा ना, अपॉन डेल्टा T लिखूंगा। अब ये वाला ज्यादा होगा और ये वाला, और जब तुम ऐसे ही औसत वेग लिखोगे, देखो मैं यहां तुम्हें लिख करके दिखा देता हूं, मैंने शॉर्टकट मार दिया, R2 माइनस R1 नहीं होगा, अपॉन में T2 माइनस, अब आप यहां पर देखो बड़े में से छोटा घटा रहे हो, तो अब नेगेटिव नहीं आएगा ना, इनका हो गया। देखो अब तुम क्या बड़े में से छोटा माइनस ही तो कर रहे हो, नहीं कर रहे, अब तो नेगेटिव नहीं आएगा ना, चाल खुद ही पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहां पर नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए पूरा वेग लिखूंगा औसत, तो पता क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा औसत वेग, देखो इधर लिख रहा हूं साइड में, है ना, तुम ऐसे, तुम तो इसके नीचे लिखना, ठीक है ना, इसके नीचे ही मैं इधर लिख दे रहा हूं, औसत वेग यानी कि v, औसत कैसे लिखेंगे, देखो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना, R फॉर रिएक्टेंट, ध्यान रखना। और यहां पर मैं लिखूंगा, अरे यार हम बर्बाद हो गए, कहा है ना डेल्टा अंदर घुसा दिया, बताओ, आर भी कह रहा होगा बताओ हमारे साथ डेल्टा चिपका दिया, नहीं कह रहा होगा, और यहां पर डेल्टा पी, पी मतलब प्रोडक्ट इसका, और अपॉन में डेल्टा टी, समझ आ रही है तुमको बात, हाँ वो गलती हो गई मातरमा, माफ कर दो, ठीक, अब नहीं करेंगे, ठीक है, वो गलती पी लगा रहा था ना, आर लगा दिए गलती से, अब ठीक है। देखो ध्यान से, दोनों बराबर क्यों करा है, अब यहाँ एक लॉजिक और आ गया कि इसका औसत वेग यानी कि रिएक्टेंट का और उत्पाद का बराबर क्यों रख दिया भाई, तुम बताओ, अगर एक ट्रेन चल रही है तो आगे की जो स्पीड होगी डब्बे की, वही तो पीछे वाले की होगी, नहीं होगी, या आगे वाला डब्बा जा रहा होगा 100 की स्पीड से, पीछे वाला 50 की, ऐसा होता है। इसीलिए क्या हो रहा है, जिस दर से ये घट रहा होगा उसी दर से ये, दोनों का वेग बराबर होता है, इसलिए हम इसे बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो अभी तुम्हें कभी कह दिया जाए ना कि औसत वेग लिखो एक रिएक्शन के लिए, फटाफट लिख दोगे तुम, ठीक है ना। इसे कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें आगे अभी इसमें और समझाता हूँ कि औसत वेग होता क्या है, समझ में आ रहा तुमको, नहीं आया समझ में, छाप लो फटाफट से, नीचे करो, है यहीं से तो करना है तुम्हें, लो भैया सब छाप लो है ना फटाफट से। देखो ग्राफ, अभिक्रियक के लिए ग्राफ देखते हैं पहले, अभिक्रियक के लिए देखो ग्राफ जो होगा ना, समय और सांद्रता के मध्य बनाएंगे, ये हमारे पास है, देखो इस यहां हम लेंगे समय, क्या लेते हैं, और यहां अपन लोग ले लेंगे सांद्रता, ध्यान रहना सांद्रता को हम लोग सी से दिखाएंगे, ठीक है ना, अपने कोर्स में सांद्रता। पहले मैंने क्या लिखा है, अभिक्रियक के लिए, बताओ इसकी सांद्रता, यहां पर तो 0 समय है और 0 ही सांद्रता है, ठीक है ना, 0 समय पर सांद्रता क्या होगी, 0 होगी, 0 नहीं होगी, मैक्सिमम होगी, है ना, मैक्सिमम अभिक्रियक की, है ना, समय तो 0 है, सांद्रता मैक्सिमम है, ये रहा, देखो यहां पर मान लो मैक्सिमम सांद्रता है। अब बताओ जैसे रिएक्शन शुरू हुआ तो सांद्रता घटी कि नहीं घटी, समय बढ़ रहा था, सांद्रता कम हो रहा था, किसका, अभिक्रियक का, तो ग्राफ इसका ऐसे बनता है कम होने का, समझे आप लोग। देखो समय जब 0 था तो सांद्रता मैक्सिमम था, यहाँ पे समय मान लो कुछ भी था, यहाँ पर तुम पहुंच गए, तो यहाँ पर देखो ये टाइम है, मान लो यहाँ पर 1 सेकंड था, यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर मान लो तो 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के बाद में सांद्रता कितनी होगी, आओ चेक करते हैं,
3 सेकंड यहाँ पर था, ऊपर डॉट लेके जाओ, यहाँ कट हो रहा है ना, अब इसको आप यहाँ पर लाओ इधर, यहाँ सांद्रता क्या होगी, मान लो यहाँ 0 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 12, यहाँ 14 और यहाँ 16, है ना। यहाँ 16 था जब टी क्या था 0, जब टी कितना हो गया 3 सेकंड, सांद्रता कितनी हो गई 6, घटा की बढ़ा, घटा ना, सांद्रता घटा है रिएक्टेंट का। समय के साथ समय बढ़ रहा है ना, समय बढ़ता जा रहा है, सांद्रता घटता जा रहा है, ये होता है ग्राफ औसत वेग का अभिक्रियक के लिए, ठीक है ना। इधर अपन लोग बनाएंगे उत्पाद के लिए ग्राफ, ग्राफ जानना जरूरी है, ग्राफ के बिना ना फिर मजा नहीं आता चीज में, ठीक है ना। इधर आ जाओ उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए समझ तो आया ना तुमको, ग्राफ ऐसा क्यों बना गया है। इधर आ जाओ, देखो इधर, अब उत्पाद में बताओ क्या होता है, उत्पाद में समय बढ़ता है तो सांद्रता भी, हाँ ये तो बात है, समय इसकी ग्राफ ना मस्त बनती है। देखो यहां पर मान लो समय, इधर समय ले लेते हैं अपन लोग, है ना, इधर सांद्रता, उत्पाद के लिए लिख रहा हूं, जब समय 0 था तो सांद्रता तो 0 थी उत्पाद की, है ना, इसीलिए यहां से स्टार्ट होगी ग्राफ, समझ में आया, बढ़ता ही जाएगा। देखो समय यहाँ पर मान लो कितना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड पे सांद्रता कितनी 0 है, 1 सेकेंड यहाँ पर हो गया ना, तो यहाँ पर आप ये जाओ लेकर डॉट, देखो यहाँ पर गया ना, यहाँ कट करो इधर, यहाँ कुछ ना कुछ होगी सांद्रता, मान लो मेरा 0 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, 8, इधर 10, 3 सेकेंड यहाँ पर बीत गया, तो 3 सेकेंड में डॉट लेके जाओ, तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ सांद्रता कितनी होगी इसकी, यहाँ अगर 10 है, यहाँ पर 12 हो चुका होगा, है ना। तो समय बढ़ रहा है, सांद्रता भी, ये उत्पाद के लिए है, ठीक है ना। अगर कभी तुमसे कहा जाए कि सांद्रता और समय के मध्य किसी रिएक्शन के लिए ग्राफ खींचो, है ना, किसका, उत्पाद का, तो ये खींच देना, और अगर बोले रिएक्टेंट का तो ये खींच देना, ठीक है ना। ये ग्राफ ड्रॉ करो औसत वेग में, हमने तुम्हें अभी केवल औसत वेग पढ़ाया है, तात्क्षणिक नहीं पढ़ाया है, उसका नंबर शायद कल आएगा, ठीक है ना, कॉपी कर लो इसको। देखो किसी भी सामान्य के लिए ना, किसी अभिक्रिया के लिए, देखो उसमें किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए औसत वेग का सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग, का सूत्र आर, आर मतलब होगा रेट, ठीक है ना। अभी तक हम लोग 20 दिखा रहे थे ना, तो हम लोग रिएक्शन में आ गए हैं, 20 कहाँ दिखाते हैं, फिजिक्स वगैरह में। हम लोग केमिस्ट्री में चलेंगे तो आर लिखेंगे, आर का मतलब होता है रेट, रेट को हिंदी में लोग कहते हैं वेग। तो रेट कौन सा वाला, ए वी जी वाला, सी प्लस माइनस, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, और डेल्टा टी, तुम्हें से कोई समस्या तो हुई नहीं होगी, प्लस किस लिए, उत्पाद के लिए, माइनस अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस पर बेस एक क्वेश्चन मुझे करवाना था, वो कल करना, ठीक है ना, तात्क्षणिक सिखा दूंगा ना, तो दोनों चीजें हम लोग एक ही क्वेश्चन से निकाल देंगे, क्वेश्चन से कॉपी करो ना, तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में कल, ठीक, ठीक है भाई, ज़्यादा मत पढ़ो यार, कम कम पढ़ो, है ना, कोर्स खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, चलो थैंक यू।